सुनहरे खेतों और चांदी की नदियों के बीच बसे गांव में एक सवाल सदियों से गूंज रहा था। कामयाबी का रास्ता क्या है, अक्ल या किस्मत? ये सवाल वक्त के साथ कंधे हुए पत्थर की तरह बेहिसाब बहसों का केंद्र रहा था। कुछ लोग मेहनत और सोच समझकर योजना बनाने के जबरदस्त समर्थक अक्ल की ताकत पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि कामयाबी एक किला है जिसे ज्ञान और चतुराई से फतह किया जा सकता है। दूसरे हालांकि किस्मत के अनिश्चित उतार चढ़ाव में सुकून पाते थे। उनका मानना था कि किस्मत एक शरारती जिन की तरह एक गरीब को रातों रात बादशाह बना सकती है। गांव के बुजुर्गों, प्राचीन कहानियों और भूली हुई बुद्धिमानी का खजाना अक्सर खुद को इस बहस में फैसला करते हुए पाते थे। उन्होंने ऐसे पुरुषों और औरतों के बारे में बताया जिन्होंने सिर्फ साहस और दृढ़ संकल्प के जरिए मिट्टी से साम्राज्यों को गढ़ा था। उन्होंने आम लोगों की कहानियां भी सुनाई जो ऐसे मौकों पर ठोकर खाते थे जो उन्हें अकल्पनीय प्रसिद्धि और किस्मत की तरफ ले जाते थे। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, एक निरंतर याद दिलाने के रूप में काम करती हैं कि कामयाबी की राह कभी कभार ही सीधी होती है। बहस जारी रही, हर पक्ष जबरदस्त तर्क पेश कर रहा था, फिर भी जवाब अस्पष्ट रहा, विषय और अनुमान की धुंध में घिरा हुआ था। क्या कामयाबी सावधानी से योजनाबद्ध कार्यों का बिल्कुल मापने योग्य नतीजा थी, या यह किस्मत के साथ एक अप्रत्याशित नृत्य था? क्या अक्ल अपने बारीकी से बनाई गई योजनाओं और गणनाओं के खतरों के साथ वास्तव में किस्मत के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी कर सकती है, या यह किस्मत थी आश्चर्य और अराजकता के लिए अपने झुकाव के साथ जो आखिरकार लगाम थामे हुए थी? गांव वाले सोच में पड़ गए, उनके दिल और दिमाग इस शाश्वत बहस की चपेट में आ गए। यह उसी गांव में था, परस्पर विरोधी रायान की हंगामे के बीच कि एक गरीब किसान की जिंदगी अक्ल और किस्मत के जटिल संबंध पर रोशनी डालेगी। उसकी कहानी मौके मिलने और सोच समझकर लिए गए फैसलों के धागों से बनी एक टेपेस्ट्री, एक अमर याद दिलाने के रूप में काम करेगी कि कामयाबी की राह अक्सर दोनों के साथ सुगम होती है। लाल सिंह, एक मेहनती किसान जिसके हाथ सख्त और दिल उतना ही उपजाऊ था जितनी जमीन पर वो खेती करता था, ने खुद को इस पुरानी बहस के केंद्र में पाया। उसकी जिंदगी परिश्रम और दृढ़ता के गुणों का सबूत थी। वो सूरज निकलने से पहले उठता था, उसका माथा पसीने से चमकता था क्योंकि वो अपने खेतों में बिना थके काम करता था। फिर भी अपनी अटूट लगन के बावजूद लाल सिंह गुजारा करने के लिए जद्दोजहद करता रहा। उत्पादन हालांकि प्यार और देखभाल के साथ पला बढ़ा था, अक्सर उसकी कोशिशों से मेल नहीं खाता था। एक दोपहर जब लाल सिंह एक बरगद के पेड़ के साए तले बेरहम धूप से राहत की तलाश में आराम कर रहा था तो उसकी नजर एक अजीबोगरीब नजारे पर पड़ी। एक पंछी जिसके पंखों पर एक अजीब सी चमक थी उसके खेत के किनारे घायल पड़ा था। उसके खेतों में चहचहाने वाली आम चिड़ियों के विपरीत यह पंछी जादू और रहस्य की एक चमक बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा था। लाल सिंह का दिल खुले आसमान तले बरसों की मेहनत से नर्म हो गया, इस प्राणी के लिए पिघल गया। उसने सावधानी से पंछी को उठाया, उसका नाजुक शरीर उसके सख्त हाथों में कांप रहा था। जैसे ही उसने उसे धीरे से सहारा दिया, उसने उसके पैर से बंधी हुई एक छोटी सी थैली को देखा। उत्सुकता से उसने सावधानी से थैली खोली और उसके अंदर एक छोटा सा स्क्रॉल टक पाया। कांपते हुए उंगलियों से स्क्रॉल को खोलते हुए लाल सिंह को एक ऐसा संदेश मिला जिसने उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। खूबसूरत लेखन में लिखा गया संदेश बताता है कि पंछी कोई सामान्य प्राणी नहीं बल्कि एक दिव्य हस्ती है जो इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। इसने जंगल के हृदय में गहराई में स्थित एक छिपे हुए गड्ढे के बारे में बताया जहां एक जादुई पेड़ ऐसे फल देता है जो अकल्पनीय संपत्ति और खुशहाली अदा कर सकते हैं। संदेश एक चेतावनी के साथ खत्म हुआ, बुद्धिमानी से चुनाव करें क्योंकि पेड़ सिर्फ 2 फल देता है, एक किस्मत का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा ज्ञान का। लाल सिंह का दिल उसके सीने में धड़क रहा था। जैसे ही उसने संदेश पढ़ा, उसका दिमाग परिस्थिति की गंभीरता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या यह एक क्रूर मजाक था, बेरहम सूरज से भरी उसकी कल्पना की उपज, या यह एक वास्तविक मौका था, कहूँ किस्मत द्वारा रचा गया एक अवसर मिला? फैसले का बोझ उस पर आ गया, हर सांस उसके आंतरिक द्वंद्व का प्रमाण थी। दिन बेचैन रातों में बदल गए क्योंकि लाल सिंह उस चुनौती से जूझ रहा था जो उसके सामने थी। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी, उनकी बुद्धिमानी बरसों के अनुभव और चिंतन से पैली थी। कुछ ने उस पर जोर दिया कि वो किस्मत का चुनाव करे, ये तर्क देते हुए कि यह समृद्धि का सबसे तेज रास्ता है।
दूसरों ने उसे आसान दौलत के आकर्षण के खिलाफ चेतावनी दी, ज्ञान के धीमे और स्थिर रास्ते की वकालत की। लाल सिंह ने गौर से सुना। उसका दिल तुरंत राहत के आकर्षण और दीर्घकालिक ज्ञान के वादे के बीच फटा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि किस्मत उसे तत्काल संपत्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन यह क्षणिक थी, हवा के झोंके की तरह जो आते ही गायब हो जाती है। दूसरी तरफ ज्ञान एक ऐसा बीज था जो एक बार बोने के बाद एक मजबूत पेड़ बनने की क्षमता रखता था, जो आने वाले बरसों तक फल देता रहेगा। दिनों के चिंतन के बाद लाल सिंह ने अपना चुनाव किया। उसने ज्ञान का फल तलाश करने का फैसला किया। आशाओं से भरा हुआ दिल और अपने फैसले पर दृढ़ दिमाग के साथ लाल सिंह ने अपनी याददाश्त में कंधे हुए रास्तों पर अमल करते हुए जंगल में कदम रखा। यह सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। हर कदम पर उसके दृढ़ संकल्प और हौसले का इम्तिहान लिया गया। दिनों की लगातार तलाश के बाद अपने चुनाव पर एक अटूट विश्वास की रहनुमाई में लाल सिंह आखिरकार छिपे हुए गड्ढे तक पहुंच गया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, मानो वह जंगल लंबे समय से भूले हुए रहस्यों को फुसफुसा रहा हो। गड्ढे के बीच में जादुई पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दो चमकते हुए फलों से लदी हुई थीं। एक तीव्र सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, दूसरा एक नर्म दिव्य चमक पैदा कर रहा था। लाल सिंह, उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। ज्ञान के फल के लिए बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी सतह पर छूती हैं, ऊर्जा का एक समुद्र उसकी रगों में दौड़ जाता है, उसे स्पष्टता और उद्देश्य के एहसास से भर देता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फल संपर्क पर चमकती हुई धूल की बारिश में विलीन हो गया, उसे अपने दिव्य आलिंगन में ले लिया। लाल सिंह को हैरानी हुई कि जैसे ही धूल बैठी, उसने देखा कि किस्मत का फल शाखा पर ही है, एक मनोरम चमक के साथ धड़क रहा है। ऐसा लगता था जैसे पेड़ ने ज्ञान का चुनाव करने में उसकी बुद्धिमानी को स्वीकार किया हो और उसे किस्मत का तोहफा भी देने का फैसला किया हो। कृतज्ञता से अभिभूत होकर लाल सिंह ने किस्मत का फल तोड़ लिया। उसकी सुनहरी चमक उसके हाथ को गर्म कर रही थी। अपने गांव वापस आने पर लाल सिंह ने यह जानकर हैरानी जताई कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था वह सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ थी। अब वह मौसम के रूपरेखाओं की भविष्यवाणी कर सकता था, जमीन के सबसे उपजाऊ टुकड़ों की पहचान कर सकता था और ऐसी फसलें उगा सकता था जो सबसे कठोर परिस्थितियों में भी फलती फूलती थीं। उसकी फसलें कई गुना बेआशाच गईं। उसके खेत इतनी ज्यादा फसल से भर गए जो उसके सपनों से भी बढ़कर थे। लाल सिंह की कहानी वो किसान जिसने ज्ञान का चुनाव किया और उसे किस्मत से नवाजा गया, जंगल की आग की तरह फैल गई, गांव के लोक कथाओं में अपना नाम दर्ज करा लिया। उसकी जिंदगी ज्ञान और किस्मत के बीच बेहतरीन तालमेल का प्रमाण बन गई। यह दर्शाती है कि जहां एक दूसरे के बिना मौजूद हो सकता है, वहीं उनका मेलजोल ही वास्तव में स्थायी सफलता के द्वार खोलता है। लाल सिंह, जो कभी गुजारा करने के लिए संघर्ष करने वाला एक सामान्य किसान था, समृद्धि का स्रोत बन गया। उसकी बुद्धिमानी दूर दराज के लोगों ने तलाश की। उसने अपनी नई दौलत को अपने समाज के सुधार के लिए इस्तेमाल किया, अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को तरक्की करने का बराबर मौका मिले। लाल सिंह की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात के रूप में काम करती है कि सफलता को हासिल करना कोई अकेला प्रयास नहीं है। यह हमारे द्वारा लिए गए चुनावों और जिंदगी के हमारे रास्ते में आने वाले अवसरों के बीच एक नाजुक नृत्य था। किस्मत हमें शुरुआत प्रदान कर सकती है, लेकिन आखिरकार यह ज्ञान ही था जिसने हमें जिंदगी के अप्रत्याशित क्षेत्र में नेविगेट करने के योग्य बनाया। किस्मत के क्षणिक लम्हों को सफलता की स्थायी